अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीन की मुस्तकिल रुकनीत से मुतालिक वोटिंग। अमरीका ने फ़लस्तीन की मुस्तकिल रुकनीत की दरख्वास्त को वीटो कर दिया। 12 रुकन ममालिक ने दरख्वास्त की हिमायत की, 2 ममालिक ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। अक़वाम मुत्तहिदा की सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस का आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का मुतालबा। बयान में कहा, गज़ा पट्टी पर मुश्तमिल खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत का क़याम होना चाहिए। गज़ा पट्टी में जारी जंग इंसानियत के लिए जहन्नुम से कम नहीं, वहाँ जारी कुशीदगी को रोकना नागुज़ीर हो चुका। रूस का भी फ़लस्तीन को अक़वाम मुत्तहिदा की मुकम्मल रुकनीत देने की हिमायत का ऐलान। चीनी मंदूब ने कहा, इसराइल को रफ़ा पर हमले का मनसूबा तर्क कर देना चाहिए। इसराइल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल करते हुए गज़ा में मदद की फ़राहमी की इजाज़त दे। गज़ा में बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जियों का इल्ज़ाम। आलमी फौजदारी अदालत की जानिब से इजरायली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के वारंट गिरफ्तारी जारी होने का इम्कान। इजरायली मीडिया के मुताबिक गज़ा में इंसानी अलमिये पर इजरायली फौजी अफसरान और सियासी रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी भी जारी हो सकते हैं। मामले की संगीनी के पेश नज़र इजरायली वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर में कानूनी माहिरीन और वज़रा का हंगामी इजलास। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म और दीगर हुकाम के वारंट गिरफ्तारी जारी होने से मुतालिक तबादला ख्याल किया गया। जनवरी में मैक्सिको और चिली ने आलमी फौजदारी अदालत में इसराइल के जंगी जराइम के खिलाफ मुश्तरका दरख्वास्त दायर की थी। इसराइल के खिलाफ हमारा जवाबी अमल मुकम्मल हो चुका है। हमारे मुफादात को निशाना बनाने के जवाब में इसराइल पर हमला किया। इसराइल को हमारे खिलाफ मजीद फौजी मुहिम जोई न करने पर मजबूर किया जाए। इसराइल ने हमारी खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी की तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा का सलामती काउंसिल में खिताब। कहा, ईरानी फौज खित्ते में अमन के हसूल के लिए काम जारी रखेगी। सलामती काउंसिल को गज़ा में बगैर किसी शर्त के जंगबंदी करनी चाहिए। दूसरी जानिब अमरीका और बरतानिया ने ईरान पर नई पाबंदियां आयद कर दी। अमरीकी महकमा खारिजा के नायब तर्जुमान वेदांत पटेल का कहना है, पाकिस्तान के साथ सिक्योरिटी ताउन जारी रखने के ख्वाह हैं। पाकिस्तानी वज़ीर खारिजा ने अमरीका में वज़ारत खारिजा, NGOs और मुख्तलिफ ग्रुप से मुलाकातें की। मुलाकातों में पाकिस्तान में मुआशी इस्लाहात पर जोर दिया गया। पाकिस्तान इक़्तिसादी चैलेंजेस से निपटने के लिए इस्लाहात को वुसअत दे। पाकिस्तान से हमारे ताल्लुकात एतमाद साज़ी पर मबनी है। अमरीकी महकमा खारिजा के नायब तर्जुमान ने ईरानी सदर के दौरे पाकिस्तान पर कहा, दौरों से मुतालिक बयान उन ममालिक की क़यादत पर छोड़ता हूँ। ईरान ने हालिया दिनों में इसराइल पर सैकड़ों ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइल बरसाए। ईरान का ऐसा अमल फ़लस्तीनियों के मुफाद में नहीं। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की दौरा वाशिंगटन के दौरान मुलाकातें जारी। वज़ीर ख़ज़ाना की सरमायाकारों के साथ गोलमेज़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत। मोहम्मद औरंगज़ेब ने पाकिस्तान के मुस्तहकम मुआशी इशारियों पर रोशनी डाली। कॉन्फ्रेंस में वज़ीर ख़ज़ाना ने महंगाई में कमी, मुस्तहकम करेंसी, ज़राई शोबे की मजबूत नमू से शुरा को आगाह किया। मजबूत तरसीलाती ज़र, बढ़ते ज़र मुबादला के ज़खायर और स्टॉक मार्केट में तेज़ी से मुताल्लिक भी बताया। कॉन्फ्रेंस में टैक्सेशन, तवानाई के शोबे में इस्लाहात पर हुकूमती तरजीहात पर भी गुफ्तगू हुई। वज़ीर ख़ज़ाना की मॉडीज़ इन्वेस्टर सर्विस के वफ़द से भी मुलाकात। मोहम्मद औरंगज़ेब ने आम इक़्तिसादी इशारियों और IMF के साथ स्टैंड बाय मुआहदे से आगाह किया। टैक्स इस्लाहात, तवानाई, निजकारी के शोबों समेत हुकूमती तरजीहात पर रोशनी डाली। IMF पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए तैयार है। मशरिक़ वस्ता और वस्ती एशिया के लिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के नुमाइंदे जिहाद आसोर की लंदन में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले, IMF प्रोग्राम के हुजूम से ज्यादा इस्लाहात का पैकेज अहम है। इस मरहले पर इस्लाहात को तेज करने की जरूरत है। पाकिस्तान को तरक्की की मुकम्मल सलाहियत की फराहमी के लिए इस्लाहाती ढांचे को दुगना करना अहम है। At the end of the day, it is up to all of us to turn challenges into opportunities. Our primary objective should be to attract foreign direct investment. I therefore urge the government to intensify its efforts in implementing comprehensive ease of doing business reforms. सदर आसिफ अली जरदारी का सियासी जमातों को मुफाहमत का मशवरा। कहते हैं, मुल्क को सियासी बहरान से निकालना होगा, इख्तलाफात भुलाकर सबको साथ लेकर चलना होगा, सियासी मुफाहमत की फिजा कायम करनी चाहिए। हकीकी कोशिश करें तो सियासी दर्जा हरारत में कमी ला सकते हैं। इख्तलाफात मिल बैठ कर हल करना होंगे, मिलकर आगे बढ़ेंगे तो जमहूरियत मजबूत होगी।
लोगों के साथ कानून के मुताबिक यकसां सलूक होना चाहिए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब। बोले इदारों के दरमियान हम आहंगी पैदा करना होगी। मुल्क को दरपेश चैलेंजेस पर काबू पाना नामुमकिन नहीं। कौम के लिए पायदार तरक्की की बुनियाद रखनी चाहिए। सदर मुमलिकत के खिताब के दौरान अपोजिशन का ऐवान में शोर शराबा, नारे, सीटियां, बाजे बजाए। पीटीआई और दीगर जमातों के अरकान ने स्पीकर डाइस का घेराव कर लिया। बानी पीटीआई की रिहाई के नारे, तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी अरकान के एक दूसरे को धक्के। कादर पटेल और जमशेद दस्ती में गर्मा गर्मी। फैसल करीम कुंडी और बैरिस्टर गोहर में हाथापाई होते होते रह गई। सदर मुमलिकत ने अपोजिशन के एहतजाज के दौरान खिताब जारी रखा। मुस्लिम लीग नून के अरकान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के गिर्द हिसार कायम किए रखा। आप अगर ये डोल पोजीशन रख के तो आप यूनिटी ऑफ द रिपब्लिक को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। यही वो है जो हमने आपको अर्ज किया था कि ये लोग ओहदे बांटते हैं, ये उसकी जिम्मेदारी नहीं निभाते। ये आईन आसिफ जरदारी को 21 तोपों के एहतजाज की सलामी पेश की है। जरदारी को तकरीर अधूरी छोड़ने पर मजबूर किया। हम आसिफ जरदारी को सदर नहीं मानते। सदर, वज़ीर आज़म और पूरी काबीना गैर कानूनी है। ये लोग ओहदे बांटते हैं। आइन और कानून के दायरे में अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे। बैरिस्टर गोहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी पीटीआई की मुलाकात की जगह शीशे लगा दिए गए हैं। आज भी बानी पीटीआई को जहर देने की कोशिश की जा रही है। बुशरा बीबी को मारने की कोशिश की जा रही है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की पार्टी में ग्रुपिंग की तरदीद। बोले, पीटीआई में एक ही ग्रुप है और वो बानी पीटीआई का है। बहैसियत अपोजिशन लीडर पॉइंट उठाने की कोशिश की। कानून है कि जिस वक्त भी अपोजिशन लीडर उठेगा उसे फ्लोर दिया जाता है। इस ऐवान में कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जिस तरह के मुल्क में कानून और आइन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, इस वक्त हाउस में भी आइन और कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। देखिए, ये बड़ी अफसोसनाक बात है। हम अपनी अंदरूनी सियासत में हमारे अंदरूनी ताल्लुकात हैं और ख़ुसूसन ऐसे ममालिक के साथ जो हमारे लिए बड़ी अहमियत, मजहबी भी और माशी भी अहमियत बहुत बहुत आम है हमारे लिए। पीटीआई की क़यादत मुल्क दुश्मन है। सियासत के लिए दोस्त मुल्क के बारे में बयान देना अफसोसनाक है। मुल्क में अनारकी फैलाने के लिए ऐसे बयान दिए जाते हैं। ऐसे मुल्क के बारे में बयान दिया गया जिसकी मुआशी और मजहबी अहमियत बहुत ज्यादा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है, अपोजिशन चाहती है मुल्क में कोई सरमायाकारी के लिए ना आए। जानबूझकर ऐसे बयान दिए जाते हैं। एक रहनुमा बयान देता है तो दूसरा उसकी तरदीद कर देता है। सऊदी अरब ने $2 अरब से हमारी मदद की। जो मुल्क हमारी मदद करेगा वो रजीम चेंज का हिस्सा कैसे बन सकता है? पीटीआई रहनुमा रऊफ हसन का शेर अफजल मरवत के बयान पर रद्द-ए-अमल। बोले, बानी पीटीआई जल्द जेल से बाहर होंगे। हमारी जिद्दोजहद का फाइनल फेज शुरू हो चुका है। दुश्मन हार चुके, जीत हमारी हुई। मुल्क में इंसाफ की धज्जियां बिखेरी जा रही हैं। चीफ जस्टिस के सामने कानून का मजाक हो रहा है। जाली हुकूमत के खिलाफ पार्लिमानी ताकत इस्तेमाल करेंगे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह हामिद रजा का कहना है, शिबली फराज सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की तरफ से सेनेट में लीडर ऑफ दी ऑपोजिशन होंगे। सबने मिलकर बानी पीटीआई से मुशावरत की है। पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत ने रजीम चेंज से मुतालिक सऊदी अरब पर अपने इल्जाम को जाती राय करार दे दिया। कहते हैं वो भी इंसान हैं, अपनी जाती राय दे सकते हैं। हजारों इश्यूज हैं, जरूरी नहीं हर इशू पर पार्टी की गाइडलाइन मौजूद हो। पाबंदी नहीं मान सकता, अपनी जाती राय देता रहूंगा। तहरीक इंसाफ ने पार्टी लाइन दे दी, अब उसको फॉलो किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। सऊदी अरब की तरफ से सरमायाकारी के हवाले से गौर। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान में सऊदी सरमायाकारी, तिजारती और स्ट्रेटेजिक शराकतदारी के नए दौर का आगाज है। सऊदी वलीअहद की खुसूसी तवज्जो से तिजारती ताल्लुकात के नए दौर का आगाज हुआ।
सऊदी सरमायाकारों के मंसूबों की तकमील की खुद निगरानी करूंगा। आलमी मंसूबों के हवाले से कोई लापरवाही कबूल नहीं करूंगा। फरसुदा तरीक़ाकार और सुर्ख फीता नहीं चलेगा। पाकिस्तान और सऊदी अरब देरीना बरादराना ममालिक हैं। सऊदी अरब ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की मदद की। सऊदी कारोबारी शख्सियात के वफ्द का दौरा भी मुतवक्किल।